हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम वी आर स्टिल नॉट एबल टू राइट इक्वेशंस एंड बैलेंस देम इंडिपेंडेंटली. सो वी विल डिस्कस फ्यू इक्वेशंस जिससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए. I would request कि whenever you watch this lecture, have a pencil and a paper with you or a pen and keep writing the things I teach you or explain you. Okay. Now, the first reaction that I have taken is combination reaction between magnesium and oxygen from air. So, magnesium का symbol क्या है? Mg. Magnesium किसके साथ react कर रहा है? Oxygen के साथ. Oxygen का formula क्या है? O2. मैग्नीशियम इज़ अ सॉलिड, ऑक्सीजन इज़ गैस. इसको हम हीट करेंगे. मैंने अपने लेक्चर्स में एक्टिविटी भी डिस्क्राइब करी हुई है. तो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ अगेन अ सॉलिड. आपको पूरा रिएक्शन लिखना है इस तरह से. यू हैव टू राइट देयर स्टेट इन ब्रैकेट. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉलिड, गैस, सॉलिड. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट. You also have to write the condition कि कब बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब आप हीट करेंगे. For writing the formula of magnesium oxide, you have to remember कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, उसका वैलेंसी +2 है. ऑक्सीजन का सिंबल O है, उसका वैलेंसी -2 है. तो +2 -2 कैंसल. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgO. एंड हाउ डू यू नेम इट? Mg मैग्नीशियम. ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्साइड. आप IDE सफिक्स लगाएंगे क्योंकि ये एक नेगेटिव रेडिकल है. कॉम्बिनेशन के साथ साथ दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंडोथर्मिक बिकॉज एनर्जी इज यूज्ड, ऑक्सीडेशन बिकॉज मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल टू बैलेंस इट. यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इज़ 2 हियर एंड हियर इट इज़ ओनली 1. तो यहाँ पे इसको मैं 2 बना देती हूँ. तो नाउ आई हैव 2 ऑक्सीजन ऑन बोथ द साइड्स, बट मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है. तो यहाँ पर भी मैं 2 लगा देती हूँ. नाउ माई रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड. कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर. क्विकलाइम क्या होता है? चूना होता है. सो चूना, उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड. उसका फॉर्मूला होगा CaO और वो सॉलिड स्टेट में रहता है. नाउ व्हाई CaO? लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. कैल्शियम का सिंबल है Ca, वैलेंसी +2. ऑक्सीजन का सिंबल है O, वैलेंसी -2. +2 -2 कैंसल, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO. जब आप इसको पानी में मिक्स करेंगे, इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसका एक्वियस सॉल्यूशन, प्लस इट विल ऑल्सो रिलीज हीट विच हैज़ बीन शोन हियर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल. नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेट अस लुक एट द फॉर्मूला अगेन. कैल्शियम का वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन का वैलेंसी है -1. तो ये 1 आप नहीं लिखेंगे, बट ये 2 आप कैसे लिखेंगे? आप ब्रैकेट करके लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोक्साइड इज अ रेडिकल. 2 स्टैंड्स फॉर बोथ ONH, तो ब्रैकेट करना कंपलसरी है. सो दिस इज द रिएक्शन. अब ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. नेमिंग एज आई सेड कैल्शियम, और नेगेटिव में पीछे सफिक्स आ जाएगा IDE. Is the reaction balanced? Yes, it is. Calcium 1, 1, oxygen 1 + 1, 2. यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब है ऑक्सीजन इज 2 and hydrogen is also 2, which is 2 on the left hand side also. So the reaction is balanced. Next is thermal decomposition of ferrous sulfate. Ferrous sulfate solid होता है, इसको हम लिखेंगे anhydrous ferrous sulfate, क्योंकि जो नॉर्मल फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का, उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे मिसिंग हैं. सो दिस इज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. इसको जब हीट करेंगे, व्हाट डू यू गेट? यू गेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहाँ पे हम स्टेट्स लिखेंगे सॉलिड, गैस, गैस. ये जो एरो है विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, दिस सिंबलाइजेज दैट गैस इज रिलीज्ड. Coming to the formulas, and
एज आई सेड द हीट इंडिकेट्स कि ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन के साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ डीकम्पोजिशन हीट से हो रहा है, इसको आप बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे देखिए, Fe आयन इज फेरस इज Fe+2, सल्फेट इज SO4, उसका वैलेंसी है -2, +2 -2 कैंसल, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला हो गया FeSO4। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, सो फेरस इज Fe+2, फेरिक इज Fe+3, ऑक्सीजन का वैलेंसी है -2, तो क्रिस क्रॉस वैलेंसी लिखते हैं ना, तो इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो गया Fe2O3। एंड ऑफ कोर्स यू गेट, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, इज द रिएक्शन बैलेंस्ड और नॉट, देखते हैं। यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई शुड राइट अ 2 हियर। ओके, अब आयन तो 2 हो गए, सल्फर कितने हुए, 2 हुए, देखो यहाँ पर भी 2 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने हुए, 4 2 8, तो यहाँ पे 3 + 2 5 + 3 8। नाउ माई रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज थर्मल कंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, अगेन decomposition. Again, since I am supplying heat here, this is endothermic reaction, क्योंकि हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन। लेड नाइट्रेट, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, लेड याद रखो उसका सिंबल है Pb जिसका वैलेंसी है +2, नाइट्रेट उसका सिंबल है NO3, वैलेंसी है -1, सो -1 एंड +2 क्रिस क्रॉस वैलेंसी लिखेंगे ना, एंड सिंस NO3 इज अ रेडिकल, ब्रैकेट इज कंपल्सरी, डू रिमेंबर ब्रैकेट इज कंपल्सरी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के और 2, तो ये हो गया हमारा लेड नाइट्रेट। इसको हीट किया, व्हाट डू यू गेट, यू गेट लेड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड, एंड ऑक्सीजन गैस। जब गैस रिलीज होता है तो हम कैसे दिखाते हैं, यू शुड ड्रॉ एन एरो विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड। फॉर्मूला फॉर लेड ऑक्साइड, देखो Pb इज +2, ऑक्सीजन इज -2, +2 -2 कैंसल। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ पे लेड कितने हैं 1, यहाँ भी कितने हैं 1, तो चलो लेड तो बैलेंस लग रहा है 1 एंड 1। नाइट्रोजन कितने हैं, नाउ डू रिमेंबर यहाँ पे हमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग सेपरेटली काउंट करना है। आई कैन नॉट टेक इट एज नाइट्रेट रेडिकल, क्यों, बिकॉज यहाँ पे NO3 है बट यहाँ पे NO2 है, सो आई हैव टू कंसिडर देम सेपरेटली। तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं ओनली 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो अब यहाँ पे बहुत आसानी से आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। आई विल स्टार्ट विथ नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, तो आई विल पुट 2 हियर। अब नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, बट ऑक्सीजन कितने हो गए देखो 1, देन 2 2 4, 4 + 1 5, और ये हो गए 7, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए 7 ऑक्सीजन हो गए इंस्टेड ऑफ 5। अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये 7 का मैं 8 कर सकती हूँ, आई कैन नॉट मेक इट एज 6। सो सबसे पहले यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो मैं लीस्ट में लीस्ट क्या कर सकती हूँ, आई कैन पुट अ 2 हियर, बट जैसे ही मैंने यहाँ 2 रखा सब कुछ चेंज हो गया। देखो कैसे चेंज हो गया, अब लेड हो गए हैं 2, नाइट्रोजन कितने हो गए हैं 2 2 4, सो नाउ आई हैव 4 नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 3 2 6, 6 2 12, तो अब हो गए 12 नाइट्रोजन। अब यहाँ भी सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले लेड 2 है, यहाँ पे 1 है, सो आई शुड पुट अ 2 हियर, तो अब लेड कितने हो गए 2। ऑक्सीजन हैज़ अगेन चेंज्ड, तो अब देखो वो ऑक्सीजन हम लास्ट में बैलेंस करेंगे, पहले नाइट्रोजन देख लेते हैं। यहाँ 4 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो मैं यहाँ पर 4 रख देती हूँ। ओके,
सो इफ़ आई पुट 4 हियर, ये तो 4 हो गया। अब हम फुर्सत से ऑक्सीजन देखते हैं कितने हुए हैं। 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2, ये कितने हो गए? 12 हो गए। सो नाउ आई हैव 12 oxygen. So now everything is balanced. Okay, this is thermal decomposition of lead nitrate, which is also endothermic reaction. Let us go to the next reaction now. Formation of hydrogen gas by the action of dilute sulfuric acid on zinc. तो अब पहले dilute sulfuric acid लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। क्यों? H का वैलेंसी +1, SO4 का वैलेंसी -2, तो जब क्रिस क्रॉस वैलेंसी लिखेंगे H2SO4, और ये एक्वियस है। इसमें हमने जिंक मेटल ऐड किया विच इज सॉलिड, Zn उसका सिंबल है। तो अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके एक्वियस सॉल्यूशन में से। तो आपको क्या मिला? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ तो एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। फॉर्मूलाज फिर से देख लेते हैं। जिंक सल्फेट, जिंक इज +2, सल्फेट इज -2, +2 -2 कैंसल, तो ZnSO4 इज जिंक सल्फेट। ये किसका एग्जाम्पल है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वेरी सिंपल इजंट इट। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन आयन एंड कॉपर सल्फेट। सो आयन एंड कॉपर सल्फेट, आयन इज Fe सॉलिड होता है, कॉपर सल्फेट इज एक्वियस सॉल्यूशन, Cu +2 SO4 -2, +2 -2 कैंसल, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा CuSO4, इट इज ब्लू इन कलर। अब आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो आयन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या मिलेगा आपको? आयन सल्फेट मिलेगा। ब्लू कलर का सॉल्यूशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, एंड फॉर्मूला फॉर FeSO4 इज Fe +2 SO4 -2, +2 -2 कैंसल, तो ये हो गया FeSO4 प्लस कॉपर मेटल विल बी रिलीज, जो आपको रेडिश कलर में दिख जाएगा। यहाँ आपको सॉलिड लिखना है बिकॉज इट इज रिलीज्ड एज सॉलिड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन अगेन अ वेरी सिंपल वन, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। अच्छा, हमने ये बैलेंसिंग नहीं किया, तो देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। 1 आयन, 1 कॉपर, एंड यहाँ पे आप सल्फेट एज अ होल ले सकते हैं। 1 सल्फेट एंड 1 सल्फेट, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। वेरी सिंपल रिएक्शन, जिंक is more reactive than copper, so it displaces copper, तो copper sulfate जो blue color का था, now it gets converted into a colorless solution of zinc sulfate, copper is released as reddish metal। formulas हम already discuss कर चुके हैं। the reaction is balanced, 1 zinc 1 copper 1 sulfate 1 sulfate। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे 2 सॉल्ट्स होंगे, लेड नाइट्रेट। कैसे लिखोगे फॉर्मूला? लेड इज +2, नाइट्रेट इज -1, ये +2 जब यहाँ जाएगा तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सो पोटेशियम, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ओ नो, ओ सॉरी, ये तो सही था, यहाँ पर है। So potassium is K +1, I -1, +1 -1 cancel, so potassium iodide is Ki। ध्यान रखिए आयोडीन इज I, बट क्योंकि वो नेगेटिव रेडिकल है इसलिए हम सफिक्स लगाते हैं IDE। अब होता क्या है देखो, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, हमेशा पहले प्लस होता है, बाद में माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। हियर इन डबल डिस्प्लेसमेंट there is mutual exchange of ions and you get 2 new salts, तो ये प्लस ये माइनस के साथ जाएगा, तो आपको क्या मिल गया? PbI, बट Pb का वैलेंसी +2 है, I का -1 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो 2 है क्रिस क्रॉस वैलेंसी में यहाँ आ जाएगा। सो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होगा PbI2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो पॉइंटिंग डाउन?
आपको प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं, कैसे कलर के? येलो कलर के। अब ये NO3 माइनस विल रिएक्ट विथ K प्लस, तो आपको क्या मिल गया? पोटेशियम नाइट्रेट, +1 -1 कैंसल, सो यू गेट पोटेशियम नाइट्रेट एक्वियस सॉल्यूशन। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड चिल्ड्रन, देखते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। Pb1 1, नाइट्रेट 2 और यहाँ पे ओनली 1, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। आई शुड राइट अ 2 हियर। अब नाइट्रेट 2 हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा 2। अब पोटेशियम 2 हो गए, आयोडीन भी 2 हो गए, आयोडीन इज ऑलरेडी 2 हियर, सो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। इट इज बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी है +2, क्लोरीन की वैलेंसी है -1, तो ये 2 यहाँ जाएगा, तो BaCl2। सोडियम सल्फेट, सोडियम इज +1, सल्फेट इज -2, तो ये 2 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, तो ये हो गया Na2SO4। दोनों एक्वियस सॉल्यूशन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, तो ये +- Ba+ जाएगा SO4 माइनस के साथ, तो आपको मिला बेरियम सल्फेट। फॉर्मूला देखो, Ba+2 SO4 -2 +2 -2 कैंसल। अब यहाँ पे आपको बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, दैट इज़ वाई आई हैव ड्रॉन एरो डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे मैंने SB लिखा हुआ है। सिमिलरली और क्या मिलेगा? यू विल गेट Cl2, ये माइनस और ये प्लस, तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, +1 -1 कैंसल, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NaCl, उसका एक्वियस सॉल्यूशन मिलेगा। बैलेंसिंग फटाफट से कर लेते हैं। बेरियम 1 1, क्लोरीन 2, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड राइट 2 हियर, और सोडियम भी 2, तो ऑलरेडी सोडियम और क्लोरीन 2 हो गए हैं। सल्फेट इज 1 एंड सल्फेट इज 1। सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। अ वेरी सिंपल रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फोटो मतलब लाइट, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर इज +1, क्लोरीन इज -1। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है किससे? सनलाइट से। सो दिस इज बिकॉज एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्या मिलेगा डिकम्पोजिशन से? सिल्वर मेटल इन सॉलिड फॉर्म एंड क्लोरीन विल बी गैस, सो वी हैव शोन द एरो पॉइंटिंग upwards. Another reaction is example of oxidation, oxidation of copper to copper oxide. Very simple reaction again. ये endothermic भी है because heat is supplied. Copper is Cu, oxygen is O2. इसको heat करेंगे, you get copper oxide. Formula क्या होगा? Cu + 2, O - 2 +2 - 2 cancel. तो copper oxide is CuO, which is obtained in solid state. So this reaction is oxidation as well as endothermic. If you are being asked to write down the examples of endothermic and exothermic reactions, endothermic के हमने already बहुत सारे reactions देखे, ये भी endothermic है, ये भी endothermic है. Then as I told you in the first part of the chapter, ये देखिए ये endothermic है, ये endothermic है. Exothermic reactions, देखो एक ये exothermic reaction है, combination of calcium oxide with water to form calcium hydroxide. Let us see two more exothermic reactions. एक है burning of coal. So coal को burn करेंगे, it combines with oxygen to give you carbon dioxide and heat. तो ये exothermic भी है और combination भी है और oxidation reaction भी है because carbon का oxidation हो रहा है. तो यहाँ पे तीन तरह के reactions देखेंगे हम. This is कितने तरह के reactions हैं यहाँ पे? 1 exothermic, 2 oxidation and 3 combination. Okay, now coming to the last reaction of this lecture. This is again exothermic reaction. ये respiration reaction है. Glucose का aqueous solution. Okay, when it combines with oxygen,
द कंबशन, इसको कंबशन भी बोलेंगे और एक्सोथर्मिक भी बोलेंगे. द कंबशन रिएक्शन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस इट गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. रेस्पिरेशन का रिएक्शन है ये. नाउ लेट अस बैलेंस दिस. तो LHS पे क्या है मेरे पास? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. RHS पे भी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कितने कार्बन है ग्लूकोज में? 6. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. हाइड्रोजन कितने हैं? 12. और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 + 2 8. राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं. 1 कार्बन, 2 + 1 3 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? कार्बन को बैलेंस करेंगे. सो लेट मी पुट अ 6 हियर. अब कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए. ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 × 6 = 12 + 1 13. 13 ऑक्सीजन हो गए. ओके, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 12 हियर एंड 2 हियर. इफ आई पुट अ 6 तो हाइड्रोजन हो गए 12 ऑन ईदर साइड्स. अब यहाँ पे ऑक्सीजन मेजर करते हैं. 6 × 2 = 12. 12 + 6 18. तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 18 ऑक्सीजन ऑन RHS. यहाँ पर तो 8 ही है. तो अब 8 का 18 बनाना है. तो मुझे कितने ऐड करने हैं यहाँ पे? 10 ऐड करने पड़ेंगे ना इसमें. सो आई शुड मेक 18. अब यहाँ पे देखो 6 ऑलरेडी यहाँ पे है. तो 6 में मैं कितने ऐड करूँगी तो मुझे 18 मिलेंगे? सो आई शुड ऐड 12. तब मुझे 18 मिलेंगे ना. 12 + 6 = 18. तो यहाँ पे मुझे कितना बनाना है? इसको 12 बनाना है. तो 2 × 6 = 12. अब फिर से देख लेते हैं. 6 ऑक्सीजन प्लस 2 × 6 = 12 ऑक्सीजन. 12 + 6 = 18. तो अब यहाँ पर भी कितने हो गए? 18. दिस इज हाउ आई कैन बैलेंस दिस रिएक्शन.